हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मानव जीवन में लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, इस संबंध में मैंने अपने भाव प्रस्तुत किए और वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और आप सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने जीवन में इस बात को हमें समझना चाहिए कि लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को प्रबल कैसे हम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ का मतलब है मानव के किसी भी मानव के जो लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हम कर सकते हैं। यानी पुरुषे वर्धते इति पुरुषार्थो कहा है शास्त्रों में, पुरुषे वर्धते इति पुरुषार्थो। पुरुष जमा अर्थ, यानी पुरुष का तात्पर्य है विवेक संपन्न मनुष्य से है। अर्थात विवेकशील मनुष्यों की लक्ष्य की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। तो इसी संबंध में दोस्तों, व्यक्तित्व अपने अंतर को आत्म अभिव्यक्ति की संरचना करना है। इस जैसे कि इसका स्पष्टतः प्रकटीकरण है एवं प्रकाशन है। व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज है। व्यक्तित्व एक प्रकाश पुंज के समान है, जिसका स्रोत हमारे अपने ही अंदर विद्यमान है। यानी आंतरिक गुण ही व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित या प्रसारित होते हैं। अंतःकरण जितना परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, भावनाएं जितनी पावन होंगी तथा विचार जितने उत्कृष्ट होंगे, व्यक्तित्व उतना ही प्रखर एवं ज्योतिर्मय हो। अर्थात व्यक्तित्व का मापदंड फौलादी चरित्र एवं परिपक्व चिंतन तथा भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर तय किया जा सकता है। दोस्तों, व्यक्ति का प्रखर व्यक्तित्व समाज के जन संकुल में अलग दिखता है। पूरे वातावरण में, पूरे सामाजिक परिदृश्य में उसका प्रतिरूप बिल्कुल अलग होता है। यह उस प्रकाश स्तंभ के समान होता है जो स्वयं को ज्योतित करके, प्रकाशित करके करता ही है, साथ ही जीवन में समुद्र की तरह चलने, बढ़ने और नौकाओं एवं जहाज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करने की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसी कीमती एवं विशेष अशेष संपदा है जो बहुतायत में खर्च करने पर भी चूकती नहीं है। अर्थात यह कभी खर्च नहीं होती है। इसका जितना हम इसको खर्च करते हैं, ये उतना ही बढ़ती जाती है एवं इसका शेष नहीं होता है। यह अपनी दिशा एवं दशा और दिशा का निर्धारण स्वयं करता है। यह स्वयं सत पथ पर, सत्य मार्ग पर चलता है तथा अन्य प्रकार के अनेकों दिशाओं की ओर बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, उत्कृष्ट व्यक्ति
व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति में असाधारण निर्णय क्षमता होती है। एक अच्छे बुरे का जैसे सत्य है असत्य है का श्रेय प्रेय का भेद जानता है तथा सदा श्रेष्ठ का ही चरण करता है। इसके लिए वह हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए इसकी अपनी अनोखी मौलिकता होती है तथा उम्दा निरालापन इसमें समाहित होता है। आत्मबल साहस एवं प्रखरता इसकी मौलिक विशेषता होती है। इसी तरह दोस्तों अनेक विशेषज्ञों के अनुसार, अनेक ज्ञानियों के अनुसार व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र सत्ता, आत्मयोग्यता, प्रभाव उत्पादकता, श्रेष्ठता व उत्कृष्टता, चरित्र व चिंतन का समुचित एवं सुंदर समावेश हो। दोस्तों इसीलिए इसमें चुंबकीय आकर्षण भी होता है। व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा तो वह चुंबक की तरह सारे समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसमें आती है। यानी यह एक प्रकार का जादुई प्रभाव है। दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का ऐसा प्रकटीकरण है जो जन्मजात भी होता है। यानी जन्म लेते ही मानव प्रकृति में, मानव व्यवहार में, मानव में ये अपने आप ही स्वयं इसका आगमन होता है और इन भावों का आगमन होता है। इसे अर्जित भी किया जा सकता है, किसी से प्राप्त भी हम कर सकते हैं, समाज से प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिजीवियों से प्राप्त करते हैं, अनेक मनुष्यों से प्राप्त कर सकते हैं, संतों की संगति से अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। यानी जन्मजात व्यक्तित्व के धनी तो बिरले ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय बर्थ जिनमें ऐसी प्रतिभा आ जाती है, और कुछ लोग समाज में बाहरी परिदृश्य में आकर के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं दोस्तों, जिनमें भगवान की क्षमता होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। वो अपने व्यक्तित्व को जन्मजात ही बना करके लाते हैं और उनके व्यक्तित्व में एक निराली छवि झलकती है। जो जन्म से ही व्यक्तित्व संपन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति अति विलक्षण एवं विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो विचारों में दिव्यतम प्रतिभा होती है और उनके प्रतिभा में ऐसी आभा झलकती है कि हृदय की भावनाओं एवं संवेदनाओं का आगार झलकता है। यानी एक प्रकार का प्रवाह रहता है उनके चरित्र में। वे ये सभी से आत्मयोग्यता पूर्ण करते हैं। यानी आत्मीयता का बोध करना, आत्मीयता को सजग करना, आत्मीयता का व्यवहार प्रदान करना, इस प्रकार का बर्ताव इनके चरित्र में जन्मजात प्रतिलक्षित होता है। आदि गुरु जैसे शंकराचार्य ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपने तपस्वी व्यक्तित्व के बूते जन जन को सुप्त चेतना से झकझोरा एवं निष्प्राण हृदयों में संवेदना का संचार किया। दोस्तों अपने इसी जन्मजात व्यक्तित्व के कारण ही विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद प्रत्येक विचारशील मस्तिष्क में मध्य वेदांत की स्थापना कर सके। जैसे छत्रपति शिवाजी जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वीर भगत सिंह जी, ऐसे जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व जो जन्मजात जिनके अंदर आया है, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्णाक्षरों में लिखा। आज भी हम उनकी जीवन गाथा के बारे में, उनके व्यक्तित्व के वे हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उससे हम अपने भावी पीढ़ी को और कैसे हमको क्या करना चाहिए उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। व्यक्तित्व के ये गुण जन्म से कम ही को मिलते हैं।
बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अधिकतर तो स्वयं को तब से अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के यानी अपने को उस स्वरूप में ढाल करके अनेक प्रकार के साधना करके महान पुरुषार्थ के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रायः विरलों यानी किन्हीं विरले आदमियों में और विरले अपवादों को छोड़कर देखा जाता है तो ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा यानी मजबूत किया, संवारा एवं निखारा है। दुर्बल यानी गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा था। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा था, अपने व्यक्तित्व का निर्माण। एवं दुर्बल देह, उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर था। इनका व्यक्तित्व इतना प्रखर हुआ कि ब्रिटिश शासन का बड़े से बड़ा अधिकारी भी उनके सामने आने से कतराता था, यानी झिझकता था, और कोई भी उनकी आँखों में यानी उनसे बात करने में हर एक इंसान घबराता था। उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि वे सारे भारतवर्ष ने उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो, और उनके अर्जित जो व्यक्तित्व उन्होंने अर्जित किया था उसके अनेक परिणाम हमारे सामने आए। रशिया के इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, रशिया के एक संत गुरु जीएफ थे ने स्थायी व्यक्तित्व उसी को माना है। अपने विचारों से, अपने मनोवैज्ञानिक तथ्यों से उन्होंने स्थायी व्यक्तित्व की संरचना या का उदाहरण उसको माना है जो स्वयं के द्वारा अपने को मजबूत करता है एवं निर्मित अपना निर्माण खुद करता है। जन्मजात सद्गुण संपन्न व्यक्तियों को भी अपने व्यक्तित्व का विकसित करना, यानी जिसमें जन्मजात गुण आते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व के, उनको भी अपने व्यक्तित्व को संजोने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यह तो विकास की एक लगातार अनवरत प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय परिस्थिति बदलती है, समय देश काल परिस्थिति बदलती है, उस प्रकार हमें अपने व्यक्तित्व का आगे का निर्माण करना पड़ता है। अन्यथा पुलस्त्य जैसे श्रेष्ठ ऋषि कुल में पैदा होने पर भी रावण दुष्ट और दुराचारी एवं आत्ताई न होता तो रावण भी जन्मजात व्यक्तित्व संपन्न था, परंतु इसके दुरुपयोग से, सही उपयोग न करने से वह अपने दुर्लभ व्यक्तित्व को खो बैठा, हमेशा के लिए खो बैठा, जिसके कारण फलस्वरूप उसमें राक्षसी माया का अपने आप राक्षसी माया का प्रादुर्भाव हो गया, यानी राक्षसी माया का संसार उसके मस्तिष्क उसके शरीर में आ गया। जैसे कि हम जानते हैं रावण जो है वह अपने चरित्र एवं स्वभाव को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं रख सका, यानी जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए उसको वह अपने व्यक्तित्व का सही ढंग से संचालन नहीं कर सका, और अनेक प्रकार के दुर्विचार उसके व्यक्तित्व में आने लगे, जिससे उसके जन्मजात जो गुण थे उनका अंत होने लगा। वह अपने चरित्र एवं स्वभाव को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं रख सका। जिसके परिणाम स्वरूप सर्वविदित है, सारी दुनिया, सब लोग आज के इतिहास के पन्नों में सब लोग जानते हैं कि रावण किस प्रकार विद्वान थे, एक ज्योतिषी थे, महान पुरुष थे, लेकिन उनके अंदर व्यक्तित्व के निर्माण जब वह बाहर जन्मजात गुणों को सही दिशा में उन्होंने नहीं परिलक्षित किया तो वह राक्षसी माया में चले गए। अतः स्थायी व्यक्तित्व सतत पुरुषार्थ के द्वारा ही बन सकता है। जब हम पुरुषार्थ का मतलब मैंने आप बताया, यानी कोई भी व्यक्ति में पुरुषार्थ जो होता है वह पुरुषार्थ तभी हमारे अंदर आएगा।
व्यक्तित्व को दोस्तों, व्यक्तित्व को गढ़ने यानी इसका निर्माण करने, इसको बलशाली बनाने एवं और इनके गुणों को विकसित करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के कार्यों का हमको समाधान करना पड़ता है, तो वैसे वैसे हमको अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये हमको पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन को जब आगे बढ़ाते रहेंगे, तब हमारे में वो विद्यमान अब स्वयं हो जाएंगे। इसके निर्माण कार्य में कई कारक कार्य करते हैं। इनमें से एक है स्वभाव। हमारा नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हम अच्छे स्वभाव के होंगे, तो हमारा निर्माण, हमारा व्यक्तित्व प्रखर होगा। यही व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप का श्रेष्ठ एवं सच्चा तत्व है। दोस्तों, स्वभाव से ही कोई प्रिय या अप्रिय बनता है। इसी के श्रेय और सम्मान या अपमान, इसी के फलस्वरूप हम श्रेय किसी कार्य में श्रेय प्रदान करते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अपमान और तिरस्कार, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम अपमानित होंगे, तिरस्कृत होंगे, और अच्छा या बुरा उपहार हमको मिलता है। या तो अगर हम पुरुषार्थ के साथ अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण करेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी, यानी हमको सम्मान मिलेगा, और हम अगर गलत उसका प्रयोग करेंगे तो उससे हमको तिरस्कार मिलेगा या बुरा उपहार मिलेगा, यानी कहीं से भी हमको अच्छा सुनने में नहीं आएगा। इसलिए व्यक्तित्व के निर्माण में पुरुषार्थ का बहुत ही बड़ा हाथ है, यानी वह उसके रीढ़ की हड्डी के समान है। इसी से श्रेय, सम्मान या अपमान, तिरस्कार या अच्छा बुरा का ज्ञान होता है। यही प्रशंसा एवं निंदा का, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा और निंदा का यही सबसे बड़ा कारक है। दोस्तों, अच्छे स्वभाव से जहाँ सबका दिल जीता जा सकता है, वहीं बुरे स्वभाव से वंचना, लांछन रूपी अनेक प्रकार के व्यभिचार और खाई में जाने का जैसा जीवन बन जाता है। आदमी उसके लिए मजबूर हो जाता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो वो हम खाई में गिर सकते हैं। स्वभाव यानी स्वभाव केवल औरों को प्रभावित नहीं करता है, वह बल्कि अपनी मानसिक बनावट और जो हमारी बुनावट होती है, बनावट और बुनावट, हम अगर किसी चीज़ को बुनते हैं तो उसकी बुनावट यानी उसका निर्माण कैसे करते हैं, अपने अंग प्रत्यंग में उसको कैसे परिलक्षित करते हैं, वह हमारे अंदर झलकने लगता है। दोस्तों, अनेक मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुसार जब कोई गहरा मनोभाव या विचार स्वभाव में स्थायी रूप रेखा खींच लेता है, इस चीज़ को अंकित करो दोस्तों, इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। यानी अनेक मनोवैज्ञानिकों या अनेक वैचारिक लोगों के, अनेक प्रकार के बुद्धिजीवों के अनुसार जब कोई गहरा मनोभाव या विचार स्वभाव में स्थायी रेखा खींच देता है, स्थायी रूप से परिलक्षित हो जाता है, तो गहरा प्रभाव उसमें छोड़ देता है, तो उसके स्थायी लक्षण शरीर और उसकी गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगता है। फ्रीनवान एक विद्वान थे, उन्होंने उनके अनुसार हमारा अपना स्वभाव ही है जो अपनी शारीरिक संरचना या उसके व्यवहारों में प्रतिबिंबित होता है। विद्वान चाहे किसी देश का हो, लेकिन अगर उनके विचार अच्छे हैं तो वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस संदर्भ में एक सुंदर घटना है। एक बार एक विशेषज्ञ ने सुकरात जी को देखकर कहा था कि वे सज्जन, विषयी, मूढ़ और आलसी वृत्ति के जान पड़ते हैं। तो सुनने वाला सुकरात के व्यक्तित्व एवं स्वभाव के को नज़दीकी से परिचित था, लेकिन अनजान आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो सुनने वाला था उनको जो उनके बारे में पूरा जानता था, उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जानता था, तो नज़दीक से उनकी संगत किया हुआ था, उसने उस मंतव्य को सिरे से नकार दिया। यानी कोई आदमी अगर किसी के बारे में, कोई आदमी सही है, अगर गलत
धारणा करके किसी अनसुने आदमी से गलत धारणा करता है, तो जो उसके सानिध्य में जो इंसान रहता है, जो व्यक्तित्व उसके सानिध्य में रहता है, वह उसको सिरे से नकार सकता है। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी के बारे में उन्होंने हर चीज़ को उनके द्वारा कही गई बातों को नकार दिया। परंतु पास खड़े सत्य के पुजारी शुक्राचार्य ने इस कथन की सत्यता को स्वीकार किया। इसके बाद भी उन्होंने मतलब जब उन्होंने नकार दिया तो उन्होंने जो बात कही थी उसको उन्होंने स्वीकार किया और कहा यह मेरा जन्मजात स्वभाव का लक्षण है, परंतु यह भी सत्य है कि इसे मैंने तप एवं ज्ञान रूपी पुरुषार्थ तथा प्रभु की अनंत कृपा से परिवर्तित कर दिया है। यानी हो सकता है मेरे में जन्मजात कोई गुण गलत हूँ, लेकिन मैंने अनेक लोगों के, अनेक ज्ञानी मुनियों के, पुरुषार्थी लोगों के सानिध्य में आकर के अपने को परिवर्तित कर दिया है, यानी आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। अतः शुक्राचार्य जी के उन्नत और सुसंस्कारित स्वभाव ने उनके व्यक्तित्व को ढालने एवं बदलने में अनोखा योगदान दिया। दोस्तों, व्यक्तित्व का निखार, मानव जीवन के व्यक्तित्व का निखार तभी आता है उसके गुण और चरित्र से। व्यक्ति गुणों से गुणी एवं गणमान्य होता है। गुणों का विकास आत्म साधना से होता है। जब हम आत्मा की साधना करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्वयंतः जो है अनेक प्रकार के आत्म साधना के गुण विद्यमान होंगे, जबकि चैत्य निर्माण सामाजिक आराधना से ही संभव है। यानी सामाजिक आराधना हम करेंगे, हमारा चैत्र का निर्माण होगा। इन दोनों तत्वों के समुचित विकास से ही व्यक्तित्व निखरता है। जब हम इनकी आपस में इनको समाभूत करेंगे, समायोजित करेंगे, तो इनसे हमारे व्यक्तित्व में निखार पैदा होगा। गुणवान एवं चैत्रवान व्यक्ति भले नाम, रूप, जाति, कुल से श्रेष्ठ न हो, पर वह कुल विशेषताओं के कारण लोकमान्य बन सकता है। इसी संदर्भ में दोस्तों प्रतिष्ठित हो जाता है तथा से सम्मान का अधिकारी बन जाता है। निम्न कुल जाति के माने जाने वाले मत्स्यगंधा पुत्र व्यास जी ने अपनी प्रचंड तपस्या एवं गहन साधना के द्वारा गुण एवं चरित्र का विकास कर अपने व्यक्तित्व को पूरा उज्ज्वल बना दिया। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्हें कोई भी उनके जाति, कुल, गोत्र आदि के बारे में नहीं पूछता था, बल्कि प्रखर व्यक्तित्व के सामने माथा नवाता था, सिर झुकाता था, उनको नमन करता था। इस प्रकार दोस्तों व्यक्तित्व ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसके मूल में उत्कृष्ट चिंतन एवं सरल संवेदना होती है। विचारों की अलौकिक आभा इसमें झलकती है। जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यक्तित्व होगा। हम जिस प्रकार की सोच रखेंगे वैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। उत्कृष्ट चिंतन व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है। सरस भावनाएं एवं संवेदनाएं इसे भावपूर्ण बनाती हैं। दोस्तों, जीवन साधना के सूत्रों को अपनाकर ऐसा करने से रूखा, नीरस, शुष्क व्यक्तित्व भी सरिता के समान, नदी के समान प्रवाहित हो जाता है, समुद्र के समान प्रवाहित हो जाता है। इसी संदर्भ में दोस्तों उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्रमाण है। यानी हमारे व्यवहार में उदात्तता होगी, हमारे व्यक्तित्व में मधुरता होगी, तो हमारा व्यक्तित्व प्राण के समान कार्य करेगा। जिस प्रकार जीवन की रक्षा के लिए प्राण जब शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो शरीर कुछ निस्सार पत्थर हो जाता है, उसी प्रकार ये हमारे शरीर में प्राण की तरह कार्य करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो शरीर निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है। इसी उदात्त व्यवहार के कारण हमारा शरीर प्राणवान महसूस करता है। सभी कारक तो व्यक्तित्व के आभूषण हैं। इसको केवल हमको सांचे में ढालना है, खड़ा करना है, परंतु इस सांचे में वही ढल सकता है जो
इसकी परिदशा को, इसके व्यवहार के बारे में अच्छी प्रकार जानता है कि कैसे इसको सजो कर रखना है। भावपूर्ण व्यवहार से व्यक्तित्व जीवंत तो होता है और उसमें नई नई कोपलें, जिस प्रकार पेड़ में कोपलें फूटती हैं और प्रसून पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार ये भी खिलता और जागता है। अतः व्यक्तित्व को प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी और प्रकाशमान बनाने के लिए आवश्यक है चैत्र, चिंतन एवं व्यवहार में बदलाव एवं परिवर्तन। दोस्तों, इसमें श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का समावेश करके ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की से संपन्न बना जा सकता है। हाँ, अपने जीवन। इस प्रकार दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने मानव जीवन को पुरुषार्थ से परिपूर्ण करते हुए सुंदर व्यक्तित्व को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे हम सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अनेक मनुष्यों के उदाहरण आप लोगों को समझाए और अपने भाव व्यक्त किए और अपने विचार व्यक्त किए। सभी से मेरी अपेक्षा है, खुद से भी मैं यही सोचता हूँ कि हमें अपने चरित्र का निर्माण, भले ही जन्मजात गुण कोई हमारे अंदर नहीं हो, लेकिन हम सामाजिक परिवेश में आकर के, सामाजिक परिदशा में आकर के, सामाजिक कठिनाइयों से जूझ करके भी आगे बढ़कर अपने सुंदर चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना सकते हैं। अगर हमारे स्वभाव में, हमारे भाव में, हमारी सोच में अगर सुंदर भावों का आविर्भाव होगा तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व प्रबल होगा। और इसके लिए हमको पुरुषार्थ की, यानी व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और सभी लोगों को अपने पुरुषार्थ से मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का प्रबल निर्माण करना चाहिए। मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से ही पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाती है वही पुरुषार्थ कहलाता है। उसी पुरुषार्थ से हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अपना जीवन, अपना समाज, अपना परिवार, अपना देश और विश्व में इस प्रकार के पुरुषार्थ से सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अधिक से अधिक लोगों से यही कहता हूँ कि हमें अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बिना पुरुषार्थ के हम व्यक्तित्व का सही निर्माण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सब बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है और सबका धन्यवाद। फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।